और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने कल 3 भारत रत्न देने का ऐलान किया। 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और एक हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को। आज संसद का आखिरी दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग मुद्दों पर बहस चल रही है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह के पोते और राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी को बोलने का मौका दे दिया। अभी तक वो इंडी गठबंधन में थे, आज वो सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के बैठे। बस इतना देखते ही विपक्ष को लग गया बुरा, और जयंत की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके की तारीफ और मोदी सरकार के कार्यों में देखा चौधरी चरण सिंह की छाप। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। जयंत चौधरी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बताया कि इस भारत रत्न के मिलने से गांव के किसान कितने खुश हैं, गांव के युवाओं में कैसे नया जोश उत्साह आया है। चौधरी चरण सिंह की लीगेसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इस भारत रत्न मिलने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा उत्साह पैदा होगी कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेंगे। सुनिए फिर क्या कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। जयंत चौधरी ने पहले मोदी की तारीफ और फिर चौधरी चरण सिंह की लीगेसी की बात की, किसानों की बात की, और उधर कांग्रेस का पारा चढ़ गया। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने सीधे सभापति जगदीप धनखड़ पर सवाल उठा दिया कि जयंत चौधरी को आपने किस नियम के तहत बोलने का मौका दिया। धनखड़ साहब, आप तो नियम कानून की बहुत बात करते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं खड़गे। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ, रूल बताओ।
तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ में भी बहस होती है और फिर माहौल गर्मा जाता है। तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से इंडी गठबंधन के समीकरण गड़बड़ा गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जिन दोनों शख्सियतों को ये भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, दोनों का संबंध जो है कांग्रेस से रहा है। बाद में चौधरी चरण सिंह अलग हो गए थे और इस बात की आलोचना सीधे सीधे कांग्रेस कर नहीं सकती। बीजेपी ने ये दांव खेल करके और कांग्रेस को एक तरह से कह सकते हैं कि घेर लिया है। आप उसकी आलोचना कर नहीं सकते, तारीफ भारी मन से करनी पड़ रही है और यही राजनीति राज्यसभा में भी दिखी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।